है अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक जैसी स्पीड से 360 किलोमीटर तक जाती है। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, पहले उसकी स्पीड कुछ और थी, उस स्पीड से वो 360 किलोमीटर तक के कंटिन्यू गई, ओके, और उस समय उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। अब क्या करना है, अब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देना है। तो 360 किलोमीटर का सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए वो पहले वाले टाइम से 48 मिनट कम लेती है। इट टेक 48 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें ट्रेन की इनिशियल स्पीड, मतलब पहले वाली स्पीड ट्रेन की क्या थी, वो हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मतलब है उसकी पहले वाली स्पीड x किलोमीटर पर आवर से है। अब हमें पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ओके। तो पिछला वाला जो टाइम उसे कितना लगा है, क्योंकि उसने 360 किलोमीटर x की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, तो अब टाइम कितना लगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है भाई, 48 मिनट। तो लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर डिस्टेंस। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लगा। तो भाई ये है पूरा टाइम, ये है पूरा टाइम, और टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भाई 360 और स्पीड है x, क्योंकि इनिशियल स्पीड को हमने x लिया है। तो देखो टाइम मतलब क्या होगा, जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा। मतलब डिस्टेंस को हमने स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये टाइम है। तो इसे हम आवर्स लिख लेंगे। 360 अपॉन x, इतना समय उसे 360 किलोमीटर कवर करने के लिए लगता है यूनिफॉर्म स्पीड से। अब अगली कंडीशन है इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो लिखेंगे स्पीड increases by 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। स्पीड अब बढ़ा दी गई है, तो भाई न्यू स्पीड क्या होगी, मतलब अभी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी देयरफॉर स्पीड इज इक्वल्स टू पुरानी स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर, तो वो हो गई x + 5। फिर लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 360 किलोमीटर। विथ 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अब कितना समय लगने वाला है, तो अब लगने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है अभी x + 5, ओके। तो इतना समय लगने वाला है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन है भाई कि इट टेक्स 48 मिनट लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, ओके। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। भाई हमारी दी हुई कंडीशन है कि ये वाली जो स्पीड है, मतलब ये जो टाइम लगा, ये जो डिस्टेंस कवर किया है 360 किलोमीटर x + 5 की स्पीड से कवर किया है, तो उसे 360 अपॉन x + 5 टाइम लगा है। और ये टाइम पिछले वाले टाइम से 48 मिनट कम था। तो पिछले वाला टाइम कौन सा है, 360 अपॉन x, इससे कितना मिनट कम था, इससे 48 मिनट कम था। पर ये जो बात हो रही है ये आवर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये आवर्स की बात हो रही है, और आवर्स में हम मिनट प्लस या माइनस नहीं कर सकते, हमें मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 48 मिनट कितने मिनट में से, मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में से, तो ये देखिए अगर मैं 48 मिनट को आवर्स में कंप्लीट करूं तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 60 आवर्स। तो ये हो गया 48 मिनट को इस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखिए ये तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, 12 से 48 कट जाएगा भाई 4 टाइम, और ये कैंसिल होगा 5 टाइम।
अब देखिए यहाँ पर 360 360 पूरी इक्वेशन में हम 360 का डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 360। 360 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये 360 कट जाएगा, ये भी 360 कट जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे 360 तो यहाँ पे 360 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा 360 1 जा 360 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन, अच्छे से लिख लेते थोड़ा, 4 अपॉन भाई 360 से डिवाइड करेंगे 360 और यहां बच गया 5। ओके, अब देखिए ये 4 से 36 9 टाइम करता है, ये 0 मतलब ये 90 टाइम कैंसिल हो गया। ये पूरी इक्वेशन को वहां लिख लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस, यहां तो भाई ऊपर में कुछ नहीं है 1 रहा और यहां पर बच गया 90 इंटू 5, 9 5 45 और ये 0 मतलब 450। ओके, इस तरह से ये हो गया। अब यहां क्या करेंगे, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 450। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 या x माइनस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई पे -1 तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, ब्रैकेट में लिखेंगे और अब नीचे वाली टर्म का मल्टीप्लाई तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ये रहेगा वैसे ही 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 450। अब देखिए ब्रैकेट को डिस्क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस इंटू एक्स माइनस इंटू 5, क्या आ जाएगा -5 अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू माइनस 100 450। अब यहाँ देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है और 450 जो अपॉन में उधर उसे इधर लेफ्ट में भेज देंगे तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 450 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय, इस टर्म को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के साथ -1 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 2250 माइनस में इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स भाई माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू 5x तो आ जाएगा -5x। अब इस टर्म को हम पूरा इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि दोनों माइनस में लेफ्ट में शिफ्ट हो गए तो दोनों प्लस हो जाएंगे और ये बच गया इधर लेफ्ट में ये तो -2250 इज इक्वल टू बच गया 0। अब देखिए इसे हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के लिए यहां पर चाहिए हमें -2250 और यहाँ चाहिए भाई +5। ओके, यहाँ चाहिए हमें इज इक्वल टू यहाँ चाहिए हमें 5। तो अब कौन से नंबर होंगे, वो होंगे 45 और 50, 45 और 50 ये नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये प्लस में है और ये माइनस में है। ओके, मल्टीप्लाई होगा तो हम छोटी वाली टर्म में माइनस लगाएंगे ताकि 50 में से 45 माइनस हो तो +5 आंसर आए और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो अब इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 50x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। भाई इनमें से कॉमन निकालेंगे तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा कॉमन x, अंदर बचेगा x माइनस 45, यहां से कॉमन क्या निकलेगा भाई, यहां से 50 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट मिल जाते हैं हमारे पास, x प्लस 50 और एक मिलेगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जो है वो दोनों के लिए है तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब 50 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -50 और x इज इक्वल टू 45 जो माइनस है उधर जाएगा तो +45 हो जाएगा। अब देखिए बात हो रही है स्पीड की, स्पीड तो निकल गई भाई, एक -50 और एक 45 और स्पीड तो निगेटिव कभी होती नहीं तो लिखेंगे स्पीड नेवर बी
निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए देयरफॉर वी टेक, या आप कंसिडर भी बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 45, तो लिखेंगे देयरफॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।